सच में हेलो वो हेलो दोनों साथ में हेलो रहते। गाइज। रचना जी, हेलो। हाँ जी हाँ कहाँ जी। चली गई थी आप? कॉल तो ज्वाइन किया था आपके रात में, नहीं? कल नहीं किया था, कल बहुत मिस किया आपको। ओह, मे बी मैं भूल गई या मे बी कुछ बिजी। नहीं, कल मैं बहुत लेट आई थी इस काम से, सॉरी। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पता है मंजीत जी कह रहे थे आज वो नहीं आई रचना जी, उनकी बातें सुने उनको रहा नहीं जाता आपकी बातें सुने। ओह। कभी कभी ना हम भी बिजी होते हैं। और क्या सा, चल रहा है? सारा यू आर कनेक्टेड विद योर हार्ट। जी। कोई बोल रहा, रचना जी, ओ थैंक यू मिस करने के लिए। मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ, बट कभी कभी ना टाइमिंग मिलती नहीं ना, काम हम ड्यूटी पे भी जाते हैं, रात को रात होती है आते आते। प्लीज कम रेगुलरली टू लाइफ। ओ ओके ओके, कोशिश करूंगी मैं, जरूर। या हमारी लाइफ में आपका हमेशा स्वागत है। थैंक यू उसके लिए। कौन कौन है लाइव में अभी? हमारे साथ सारा जी हैं पाकिस्तान से और रचना जी हैं बेल्जियम से। ओ हेलो सारा जी। राहुल का नेटवर्क खराब है इसीलिए वो लाइव को जी जी, देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैंने आपको कभी सुना नहीं है लाइव में, अमन की। ओ, मैं तो लॉन्ग टाइम नहीं हुआ ज्वाइन किए वो, मैं तो एक दो दो हफ्ते से ही हूँ। अच्छा। हाँ। हेलो हेलो। सही। सब रचना जी बोल रहे। सारा पाकिस्तान से कहाँ हो बेटा? मैं बेटी बोल रही बलूचिस्तान को क्या। आपसे। किसको? कोई बोल रहे बलूचिस्तान। अमन टेल हर आई लव हर डिकोडिंग। या मैं किसका बलूचिस्तान बेटा? कोयटा से। एक मिनट, मंजीत जी हेलो। हैं ऊपर से, वो बी आपको जीरो बोल जीरो रहे हैं। नाइन। मंजीत जी हैं वो कनाडा मेरे से, वो आपको बोल रही हैं आपकी डिकोडिंग सिन्नास के बारे में उन्हें बहुत पसंद है। ओ थैंक यू। मेरे बारे में। कौन बोल रहा है बार बार राहुल की बेटी का सुनने का? क्या बोल रही है? राहुल का बेटी? अरे वो राहुल है ना हमारी लाइफ में एक, वो सना ओके। फैन है। तो वो कह रहा है सना को कि वो मेरी सना मेरी भाभी है। राहुल ओ। बोल रहा है। तो फिर तो कट्टर देवर है। हाँ तो मेरे मुंह भाभी से तो, गलती से भाभी निकल तो गया बेटी, मैंने बेटी सुन लिया। वो कह रहा था सना मेरी भाभी है। कौन है? रचना राजी का। हेलो रचना जी, ओ थैंक यू। आप भी रचना है नाम आपका भी। हाँ तो देवर तो वो होना ही पड़ेगा फिर तो। आपको पता है सिद्धार्थ ने क्या करना। बार 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 लिख रहा था लाइव में सना मेरी भाभी है, सना मेरी भाभी। मैंने गलती से बेटी पढ़ दिया। सो उसी बात पे डिस्कशन चल रहा था। तो फिर भाभी तो कनाडा गई हुए, देवर शायद मिस कर रहे होंगे ना भाभी को। हाँ भाई। आज शहनाज ने वो इमो क्या, इमोजी पे, क्या शहनाज का वो है ना इमोजी, क्या बोलते हैं वो, तो इधर तो डाउनलोड नहीं होता वो। मुझे तो नहीं आया वो। मौज है पे ना। हाँ सॉरी। मौज। हाँ उस पे वीडियो क्यों? डाला हुआ। क्यों हम तो पाकिस्तान में ही बैठ के, हम मैंने ही शहनाज की खातिर मैंने वो डाउनलोड कर दिया है, वो वही ऐप। बोल रहे टेल हर रचना टू डिकोड BB13। आप पूछे ना कौन सा मैं डिकोड करूं, फिर मैं बोलने लग पड़ती कौन सा या एपिसोड। बहुत रिक्वेस्ट आई है मुझे रचना जी आपके बारे में। सब बोल रहे हैं कि आप कोई एक एपिसोड रिकॉर्ड करिए जो हाँ आपका बट फेवरेट। मेरे को पूछना पड़ेगा कौन सा एपिसोड जानना चाहेंगे। कोई तो कोई तो जैसे गाइस जेलेस, आप लोग जेलस कमेंट में बता एपिसोड दो। मैंने देखा नहीं, क्योंकि जेलस एपिसोड में देख नहीं पाती, मेरे से देखा नहीं जाता, क्योंकि इतना शहनाज रोई थी तो मैंने देखा जब तक वो दीपिका मैम से बाहर गई थी, आई उसके बाद में वो टास्क स्टार्ट हुआ तो फिर देख नहीं पाई, वो देखा नहीं मैंने। उसके अलावा रजत शर्मा वाला, मुझे रजत शर्मा वाला क्या बोलूं, रजत शर्मा वाला शहनाज का बहुत अच्छा था, क्योंकि मीडिया राउंड में शहनाज बहुत घबराई हुई थी। पहला पहला उसका वो इंटरव्यू जो था, मतलब उसको पता नहीं था, तो रजत शर्मा के सामने तो उसने बहुत अच्छे से बात रखा, जैसे खिलाड़ी बोला, उसने हंस के बोला कि गेम ही खेलना है, मतलब खिलाड़ी
टैग भी बहुत अच्छा है बोल रही थी। कहीं ना कहीं वो थोड़ा नाराज तो थी, सिद्धार्थ ने उसको बचाया नहीं, फिर भी उसने सिद्धार्थ को मतलब अटैक नहीं किया, मतलब नीचा नहीं दिखाया। उसने बोला कि सिद्धार्थ ने मुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो उसका टीम के लिए खेलता है। वो भी अच्छा था, अगर कोई लड़की होता तो कुछ और ही बोल देना था। उसमें तो इसे डिकोड करने वाला कुछ है ही नहीं। और वो फ्लिप वाला वो जो फ्लिप के लिए भी उसने बहुत अच्छा बोला। जब मैं नाराज होती थी, टेंशन में रहती थी, तो मैं कौवा कौवा के पास जाती थी, टेंशन मांगती थी। जब सिद्धार्थ मेरे से नाराज होता था, मतलब उसने बोल दिया कि जब सिद्धार्थ और मेरा लड़ाई होता था, मैं नाराज होती तब फ्लिप मारती थी। उसका कहने का मतलब वो था। रचना जी, प्लीज डिकोड द ग्रैंड फिनाले अबाउट रश्मि, व्हाट हैपेंड। हाँ, वो तो मुझे भी समझ में थोड़ा बाद में मैं समझी। शायद वो उनका डांस हुआ था ना, वो सिद्धार्थ और रश्मि का, वो केमिस्ट्री बहुत खतरनाक था, इंटीमेट सीन था। सो शहनाज को उस चीज से थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई। मुझे लगता है रश्मि 2-3 दिन से उसे फ्लर्ट कर रही थी। शहनाज को पहला रश्मि ऐसा लगता था, मतलब रश्मि सिद्धार्थ के ऊपर ऐसे कुछ नहीं कर रही है, मतलब फ्लर्ट व्लर्ट ऐसा नहीं करेगी जैसे आरती का इरादा तो उसको पता था, बट उसको लगता था रश्मि का इरादा साफ है। बट एंड में होते होते उसको भी पता चल गया। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गई उस दिन फाइनल में, अचानक रश्मि से वो खफा थी। तो रश्मि ने भी बोला ना, जब सलमान सर के सामने आके बाहर आके बोला ना, सर मुझे कल ही पता चल गया था, मतलब वो डांस एपिसोड में कुछ हुआ था इनकी, पता नहीं किया हुआ था। कभी इस तरह सहनज ने किया नहीं था रश्मि के साथ, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया। बट लास्ट में तो एंड में तो पता चल गया, रश्मि भी बहुत जेलस थी सहनज से। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमेशा तू लड़के के बीच में खेली खेली ये गेम। मेरे को तो इतना गुस्सा आया उसके ऊपर। जो लड़की ने अपने पार्टनर को मतलब साइड में रख के उनको सपोर्ट किया, साथ दिया, टाइम हर टाइम पे, जब वो वीक पड़ी थी, जब आराम नहीं था, जो भी है, कहीं ना कहीं शहनाज के मन में रश्मि के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, कितना साथ देती थी। वही लड़की एंड में बोलती है तू हमेशा लड़कों को बीच में खेली है। उसने क्या किया? वो उसने तो पहला पारस, दूसरा आरान, तीसरा आसिम के साथ, 3 लड़के के साथ उसने खेला, वो सही है। शहनाज ने तो किसी लड़के के साथ बीच में नहीं खेला, सिर्फ सिद्धार्थ के साथ उसका अटैचमेंट था, प्यार था, बट गेम भी उसका खुद का अकेला का था। तो वो ऐसे कैसे बोल दिया उसने? मेरे को बहुत गुस्सा आ गया उस टाइम। शहनाज देखो कितनी अच्छी है, सिद्धार्थ की तरफ बोल रहे थे, बोल देना क्या है, फिर भी उसने बोला सुपर हॉट, मतलब खूबसूरत लग रही है। अगर होता तो बोल देना था तू बदसूरत लग रही है। अगर रश्मि होता तो ऐसे बोल देना था। सलमान सर भी सरप्राइज हो गए, सलमान सर भी हंसे। उसने बोला ना सिद्धार्थ की तरफ से बोल दो शहनाज, आज रश्मि कैसे लग रही, उसने बोला सुपर हॉट। अगर रश्मि को पूछना था तो रश्मि ने नहीं बोलना था जेलेसी का दुकान, तो वो लोग थे जेलेसी। बट टैग शहनाज को दे दिया सबने मिलके। हाँ, ये बात सही है। कोई बोल रहा है शहनाज लाइक रश्मि, बट रश्मि प्ले विथ शहनाज, दैट इज ट्रू। सब कुछ जानने के बावजूद भी शहनाज ने कभी छुप के गेम नहीं खेला, जो भी है ओपनली खेला उसने। पीठ पीछे बात नहीं किया, उसको पता था सिद्धार्थ और रश्मि का बनता नहीं, फिर भी उसने किसी का बात सुन के रश्मि को जज नहीं किया। उसने उसने फ्रेंडशिप रखा, बातचीत किया, जब मदद चाहिए मदद भी दिया, सब कुछ किया, फिर भी वही लड़की को नीचे देखा रहती। फाइनल में जाते जाते उसने अपना असली रूप दिखा दिया शहनाज के प्रति भी। रश्मि तो, अब्दुल्ला, ये सब डायन ही थी सारे। आरती हो या रश्मि हो या जरी वाला या मायरा शर्मा, वो घमंडी की दुकान। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो जरी वाला और आरती पे आता है, मायरा से इतना नहीं आता है। मायरा से भी आता है, बट मेन प्रॉब्लम मुझे जरी वाला और आरती। मायरा तो सामने बोल देती थी, गुस्सा दिखाती थी, बट ये पीछे मीठी मीठी बन के आरती और शिफाली ने बहुत बढ़िया गेम खेला शहनाज के ऊपर। फिर भी कुछ बिगड़ नहीं पाए, फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। सब लड़की मिलके शहनाज के अगेंस्ट खेले, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर भी शहनाज
टॉप 3 में चली गई। उसको बोलते गेमर। थैंक यू हाय रचना जी, आई लाइक लिसनिंग टू यू। लिसन टू यू। ओके, थैंक मंजिल यू, जी, थैंक यू। आपको कैसी लगी इनकी बात? कमेंट में जरूर बताइए आपका सागरिका, क्वेश्चन। सागरिका भी बोल रही है आई हेट आरती। हाँ, मेरे को भी आरती सबसे बड़ा नागिन थी। वो तो बड़ा जहरीली वाली, वो तो डेंजरस कोड लेवल की। कोड वर्ड में बोलिए। आरती ने ये सोचा था कि जब मैं बिग बॉस में जाऊंगी, सिद्धार्थ के साथ एंटर करूंगी, उसको लगा कि बाहर से सिद्धार्थ को थोड़ा जानती हूँ, थोड़ी सी दोस्ती है, तो हम दोनों का कपल वगैरह ऐसे कुछ बन नहीं, जाएगा, ऐसा आपको कुछ। पता है क्या है गेम क्या था? मैंने इसका मैं आरती का बता रही हूँ कि आरती को ये लग रहा था, आरती को। और समझ आरती ने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की वो सब करने की, बट वो कुछ भी नहीं हो सका। तभी वो इतना जलती थी, जब भी सना आती थी सिद्धार्थ के पास बैठ जाती थी या कुछ बातें दोनों करते थे, तो वो बीच में आके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी जिससे सिद्धार्थ को गुस्सा आए, या जिससे उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो, जब फिर वो दोनों अलग हो जाएं, उनमें कुछ तो ऐसा हो। वो बहुत ज्यादा, उसने बहुत कोशिश की, जरीवाला भी। और इन दोनों से इतनी नफरत हुई है, एक रश्मि से, जरीवाला से और आरती से। आपको इन पता है इन तीनों से आरती बहुत ने तो ज्यादा। गेम तो स्टार्टिंग से खेला था। उसने बाहर जानबूझ के वो आर्टिकल भी उसी ने छपवाया था सिद्धार्थ के जी अफेयर के जी जो जी। भी है। हाँ, तो वो सब उसने ही करवाया था। बहुत चालाकी से देख लो क्या किया उसने। जब स्टार्टिंग में हाँ आई, उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उस सिद्धार्थ पे इंटरेस्ट नहीं है, जो भी बाहर चला था उसके वजह से हाँ उसने हाँ ऐसा दिखाया कि थोड़ा दूरी रखी, ऐसा जैसे एक हफ्ते ऐसा दिखाया उसने। हाँ। फिर फिर उसके बाद फिर उसके बाद में जब सिद्धार्थ वो हार्ट देना था, तो उसने सिद्धार्थ को दिया था। सिद्धार्थ ने भी बचाया उसको। वो विंडो वाला टास्क किया था। मैंने तो उस टाइम मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं था बिग बॉस, थोड़ा बाद में देखने लग पड़ी थी। हाँ तो फिर बाद में आपको पता है स्टार्टिंग में कैसे बिहेव करती थी आरती? जैसे आरती ऐसे बिहेव हाँ। करती है, सिद्धार्थ उसका हस्बैंड है, ऐसा बिहेव करती थी। जी जी हाँ, सच में बिल्कुल उसके आगे पीछे ऐसे फिरती थी, सिद्धार्थ ये करो ना, सिद्धार्थ वो वही करो ना, तो। सिद्धार्थ तुम तो मुझे तंग कर रहे हो, ऐसे करती थी जैसे सिद्धार्थ मुझे उसका तो पति हो और वो गॉड, उसकी। मुझे तो मैं आज बोल रही हूँ, मैंने कभी बोलते मुझे भी ऐसा लग रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा हाँ था सिद्धार्थ और आरती के बीच कुछ था। उस टाइम ऐसा लगता था मुझे भी, क्योंकि कोई लड़की इतना मतलब ओपनली ऐसे वाइफ जैसे बिहेव करती थी, मतलब उसके आसपास आने किसी को देती नहीं थी, हर वक्त बेड में जाके साइड में लेटती थी। एंड शहनाज को भी थोड़ा इनोसेंट सी है शहनाज। जैसे उसने बैंक कार्ड के बारे हाँ में, क्रेडिट कार्ड के बारे में बोला था ना शहनाज ने, आपको याद है एपिसोड में? हाँ 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 उसने बोला मैंने क्रेडिट कार्ड चलाना सीखा, पहला पता नहीं था। तो हाँ। वो वो अंतिम कैसे वीडियो में सिद्धार्थ बोला को था। वो कैसे सिद्धार्थ को देख रही थी। तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड हर कोई सीखता है क्या? हमको पैदा होते पेड़ से आता है सब कुछ? नहीं ना, बड़े होके ही सीखते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे तो नहीं आता है किसी को भी, वही तो, एक सीखना पड़ता है लड़की है सब। माँ बाप के साथ जो रहती थी, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी क्रेडिट हाँ कार्ड का कुछ भी। जब जब इंसान जी जी। अकेला रहना लग पड़ता है तभी उसको सब चीज मालूम पड़ती है ना। वो और उसको क्या दिखाती है तो, एक और बात मैं बोलूंगी, एक और बात बोलूंगी। सना सना के घर का जो वीडियो बाज ने जो वो ब्लॉग बना के और दिखाया था ना, या तब मैं देख के हैरान रह गई कि सना इतनी अमीर है, उसकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है, बट सना ने कभी भी बिग बॉस में मैंने ये तो शो पहले ऑफ देखा नहीं था। किया था तो फीफा कि फूज मैम भी गई मैं थी बिग बॉस के दौरान। कि फीफा मैं फूज इतनी मैम ज्यादा। गई थी ना सना के घर पे इंटरव्यू हाँ, लेना, फीफा फूज मैम गई थी। मैंने तो उसी वक्त देख लिया था शहनाज अच्छा का घर। मुझे पता था शहनाज रिच फैमिली से, बट शहनाज को फैमिली के जी जी पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की सिर्फ आपने मेहनत पे खाती है और आपने पैसे चलाती। उसने कितना बार जी। बोला, आपने सुना नहीं? माँ बाप के पैसे हाँ दिया करना। जी जी। उसको किसी चीज का लालच ही नहीं है। और उसको देखा ना, नहीं, ये सेलिब्रिटी लोग ये क्या करते, पैसा हो ना हो, ये कपड़ तभी भाड़े तो का कपड़ा उपड़ा तभी लेके तो दिखाते हम। आप देखो तभी तो सिद्धार्थ को शहनाज से प्यार हुआ ना, तभी तो वो इतनी तवज्जो देते थे शहनाज को। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ भाई सब कुछ करते थे, वो ही देखते थे, शहनाज को देखते रहते थे, उसकी बातें सुनते थे, चाहे वो किसी भी बातें करती हो पर वो उसकी बातें सुनते थे। और जब वो बोलती थी कि मैं अपने बर्थडे पे केक नहीं काटती, मैं सबके साथ नहीं काटती, मैं कुछ भी हाँ, ऐसा नहीं करती, मैं जाके गरीबों में बांटती हूँ और उनका मैं ख्याल रखती हूँ, उनको मैं सब कुछ देती हूँ। तब सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हैरान हुए थे कि मतलब शहनाज ने बोला कि मैं बोलती नहीं हूँ, तुमने पूछा है तो मैंने बताया, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है
ये पुण्य वगैरह, आप पता नहीं क्या आप लोग बोलते हो, पुण्य ऐसे वो है। हाँ तो पुण्य मैं बोल बोलते रही हैं, हूँ ना पुण्य ये। मतलब जी किसी के लिए आप जी करते हो तो वो बोलती है बोलने हाँ से या पिक्चर डालने से पुण्य नहीं मिलते, आप किसी के लिए करते तो बोल, उसका कहने का मतलब निस्वार्थ करो, दिखावटी मत करो, उसका कहने का जी जी मतलब जी ये। जी जी हाँ। तो वही बात है ना, तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ की इतनी लड़कियों से दोस्ती रही है, या शोबिस में उन्होंने, जाहिर सी बात है सबको उन्होंने देखा है, परखा है, सबको देखा है। उनको सिर्फ शहनाज से इतनी ज्यादा अनसियत क्यों हुई? क्योंकि वो लड़की सिंपल है, वो बिल्कुल ऐसी लड़की है ना, हर किसी के दिल में उतर जाती है सच में। अब हम इतना दूर बैठे हैं, चाहे आप लोग तो इंडिया के हो, आप लोग उनके मुल्क के हो, तो जाहिर सी बात है आपको उनसे प्यार हो जाए या कुछ भी ऐसा हो। बट हम तो बहुत दूर के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश मैं या नेपाल कुछ से हूँ, और मैं भी कंट्रीज नेपाल से हूँ। में। जी। या तो बट देखो मुझे भी कैसे पसंद है। सबके दिल में वो बस गई, वो और सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की फैमिली इतनी केयर करती है सना की, वो आज तक किसी के लिए इतना नहीं किया है, सिर्फ सना के लिए इतना करते हैं। क्यों? क्योंकि सना ने वो सब प्रूफ किया है, वो अपना प्यार दिखाया है। और सिद्धार्थ जैसा पार्टनर सना को कभी नहीं मिल सकता, मैं दोबारा बोल सकती, सच दोनों में को एक्चुअली जितना। दोनों के ठीक क्या है ना, ये लोग एकदम अपोजिट है, हाँ इसीलिए भी उनका जोड़ी लोगों को पसंद आई, क्योंकि सिद्धार्थ एक सुलझा हुआ मेच्योर आदमी है, जी वो एक फनी सी बबली सी योंग लड़की है, उसमें हाँ उसमें बचपना भी है बट समझदार भी उतना ही है, सेना जैसा नहीं कि इतनी है। समझदार जी नहीं, जी बहुत समझदार है। हाँ। बट और सिद्धार्थ के सिद्धार्थ साथ कभी सिद्धार्थ जो है बच्चा ना। बनती थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई लड़का आपको प्यार करता है तो आपने प्यार के सामने तो हर कोई बच्चा ही बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जी जी हाँ, वो तो आम सी बात है। वो तो हम अपनों के साथ भी ऐसे करते वही हैं, तो, अपने दोस्तों के साथ भी। जो हाँ। जिसको आप और अपने मानते उसी के साथ करते, दूसरे से तो करोगे तो उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो हाँ, आपको भी पता होता है कौन अपना है और कौन पराया है, तभी तो करते ना। कौन कराया है। जी 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 एक्चुअली सिद्धार्थ ने उसके बारे में सब जानने की कोशिश किया, उसने छोटे छोटे चीज एकदम, पहला तो हमको पता नहीं चला, सिद्धार्थ हर चीज पूछता था, बट बाद में समझ में हाँ। आया वो क्यों पूछता था, उसको जानना चाहता था, उसने बोला भी था एक इंटरव्यू में बाहर निकल के कि ऐसे लगता है जैसे जैसे शहनाज किताब हो, एक हाँ बुक हो, और हाँ सिद्धार्थ उसको पढ़ रहे हो, पढ़ और रहा वो है, भी बहुत ज्यादा तवज्जो से, प्यार से। और जैसे ना गहराई में जाके पढ़ना होता है ना, हमें कोई या कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई नॉवेल हमें अच्छा लगता है, हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं कोई भी, तो हम उसको बहुत ज्यादा गहराई से जाके पढ़ते हैं। और सिद्धार्थ ऐसे ही बिल्कुल गुम हो जाते थे सना को देख के, और उनकी बातें सुन के। हाँ एंड हाँ शहनाज में जो है वो बोल देती, शायद उसको कभी सोचती नहीं थी या लोग मेरे बात बात पे हंसेंगे या मुझे नीचा दिखाएंगे, या उसको कुछ ऐसा था ही नहीं, जो था वो बोल देती थी, भले पसंद आए ना आए, समझते हैं ना। जी जी उसको फर्क नहीं पड़ता था लोग उसको नीचा दिखाते, क्योंकि लोगों का सोच है, अगर उसको नीचा देखा तो उनका प्रॉब्लम, उसका नहीं हाँ है ना। हाँ। वैसे ही सिद्धार्थ को भी बिल्कुल किसी की भी परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, सिद्धार्थ को किसी से लेना देना नहीं है। और सिद्धार्थ ने हिना को भी या बोला था ना, हिना और घोर को BB14 में, कि यहाँ से जाने के बाद तुम अपने घर, मैं अपने घर, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब ये प्रूफ है कि सिद्धार्थ ना ही किसी के साथ बाहर इतना क्लोज रहा है, और वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही टाइम देता है, और फैमिली के साथ ही वो अपना टाइम गुजारता है। और ये आपको बात पता मुझे है, सिद्धार्थ की बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आपको पता है एक हाँ बात आपने नोटिस किया है, शहनाज भी, भले शहनाज उधर, शहनाज का ये मानना है जहां वो रहती है, अभी बिग बॉस में रह हाँ रही थी, उसने बोला ना एक दिन बिग बॉस को भी रो रो के वाइल्ड कार्ड एंट्री आया था, तो मैं आपको जी जी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, उसने बिग बॉस को बोला हाँ ना मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, एक नाराजगी था, मैं आपसे नाराज हो जी गई जी थी, जैसे मैं हाँ मम्मी पापा से भी तो नाराज होती, इस वक्त आप मेरा फैमिली, उस दिन मेरा दिल सच्चे आदि तो मतलब मेरा क्या बोलते दिल पे चस्का एक होता है ना, अलग ही फील हुआ हाँ शहनाज के प्रति, एकदम बच्चा सा लगा मेरे को, इतनी बड़ी लड़की, मतलब हम्म, इतना मासूम एकदम बच्चे जैसी, वो बात भी बहुत अच्छी, मेरे को बहुत दिल पे छू लिया। एंड दूसरी बात, वो जो ये लोग बोलते हैं ना, वो टास्क के दौरान, वो सांप सीढ़ी टास्क जी के दौरान देबुलीना ने उसका थप्पड़ जाड़ा था, तो हाँ हाँ जाके शहनाज बिग को। बॉस को बोलने को बोला, वो कैसे हंस के बोलती है, बिग बॉस मेरे को हाँ दिखा दो, वो अगर बहुत क्यूट थी, ओ वो माय गॉड दिल को बहुत छू लिया क्यूट मेरा, थी तो सच बोलती बिग में। बॉस दिखा दो, शहनाज ने, अगर है पहले तो मैं भी मैं बोलूं रिवेंज वो लेती हूँ। सब, मैं वो सब बोलूं कैसे बोला शहनाज ने।
हाँ, शहनाज ने जब वो थी बिग बॉस के उसमें, तो बिग बॉस ने बोला कि हाँ शहनाज क्या बोलना चाहती है, तो शहनाज ने कहा हेलो बिग बॉस। पहले बिग बॉस ने बोला कि आप कैसी हो ये सब हो, तो शहनाज ने बोला कि बिग बढ़िया बॉस वो बढ़िया ना बोल रही है। वो मुझे सच आपका वॉइस कट कट के आ रहा है, पूरा वॉइस नहीं आ रहा है। में नहीं लेती आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सारा जी। थी, बच्चों की तरह। हेलो। सारा जी आवाज आ रही है? आप जी ठीक है? जी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो सना ने बोला कि वो मुझे आसिम और क्या नाम है आरती वो बोल रहे हैं कि ना या आपको ना थप्पड़ बजाए, थप्पड़ बजी मुझे क्या मुझे सच में थप्पड़ बजाए। दिखा दो। इतना क्यूट वही कि तो ना। क्या मुझे सच में थप्पड़ बजाए, आप फिर मुझे बोलती है दिखा दो। मुझे रिवेंज लेना है, अगर मारी है तो मेरे को रिवेंज लेना है। वो तो हंस के बोल रही है वो भी। बट बट आपने देखा शहनाज के चेहरे पे, चाहे उदास हो या गुस्सा हो कुछ भी हो, कभी उसका फेस जी, सैड नहीं देखता, हमेशा हंसा हुआ। ऐसा लगता है कुछ भी बोलती बात, सीरियस बात भी बोल रही है ना, उसका फेस लगता है हंस के बोल रही है। उसका फेस ही हंस ऐसा के है। बोलती जी जी जी। कि अब क्या उनके लिए क्या फील करती हैं इतना दूर रह के भी नेपाल में, हाँ, मैं अभी बेल्जियम में मतलब हूँ। वीडियोस वगैरह देखती हैं आप उनकी अब भी? हाँ, बहुत ज्यादा मैं फॉलो करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम में मैं दोनों को फॉलो किया है मैंने। तो उनका मैं हाँ, वीडियो लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, उनका एडवर्टाइज सब कुछ देखती हूँ मैं, सब कुछ और ए टू जेड मैं आपको बताऊं मैंने, उनका न्यूज मुझे ए टू जेड सब पता रहती है। हाँ, और मैं आप अपना बताऊं मैंने मौज जो ऐप है ना वो भी शहनाज, क्योंकि मुझे पता चला कि शहनाज वो यूज करने लगी है या किसी भी, तो मैंने कहा पाकिस्तान में तो वो नहीं है वो ऐप, तो मैंने मौज शहनाज क्या के लिए बोली, वो मौज ऐप ऐप। डाउनलोड किया, मौज ऐप। और मैंने मैं मैसेज स्नैपचैट कर रही हूँ। वो भी कभी मैंने यूज नहीं किया था, कभी मैंने मुझे पता नहीं था वो होता क्या है, मैंने वो भी भी शहनाज की चलाओ वहाँ पे। मैंने भी इंस्टाग्राम खोला था सिर्फ और सिर्फ सिरनाज के लिए। मैं पहला सिर्फ हाँ फेसबुक यूज करती थी। तो फिर मेरे को बाद में पता जी, चला, किसी ने बोला कि इंस्टाग्राम पे उनका एक क्लिप वगैरह बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर, जो भी है देखा मैंने, लोग बहुत हाँ एंटरटेन हाँ करते हैं उनके नाम पे, जो भी है मस्ती करते रहते दिन भर। मैं ड्यूटी से आती हूँ रात को, और क्या करती हूँ पता है, ये इंस्टाग्राम में सिद्धार्थ का, शहनाज का, सिगनाज का क्लिप वगैरह देखती रहती हूँ। न्यूज देखती हूँ उनका, ये वीडियो जो भी बर्थडे का था, ये यही जो भी है सब यही कर हाँ देखती रहती हूँ। दिन के 2 घंटे 3 घंटे तो नॉन स्टॉप सिद्धार्थ और शहनाज का वीडियो ही देखती हूँ मैं, वही तो करती हूँ, और मेरा कोई कुछ है ही नहीं करने के लिए। अच्छा, हाँ, रोज रोज मतलब काम से आती हूँ घर पे, और रात को अभी ये लाइव खत्म होने के अभी अभी लाइव में आने लगी मैं अमन जी को। पहला तो सिर्फ यूट्यूब में सुनती थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले तो मैं उनके वीडियो वगैरह देखती रहती थी। जब भी टाइम मिलता है मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, देखती हूँ उनके लिए ही है, और किसी चीज के लिए मेरे इंस्टाग्राम में कोई है ही नहीं। ये सीडनास फैमिली है बस। सो स्वीट रचना हाँ, जी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सीडनास फैमिली है मेरे इंस्टाग्राम में, कोई है ही नहीं। मेरा अपने लोग तो सिर्फ फेसबुक में है, वो लोग तो इंस्टाग्राम यूज करते ही नहीं। हाँ, और जब सिद्धार्थ पोस्ट वगैरह, शहनाज तो फिर भी पोस्ट शेयर करती रहती है, हम्म। सिद्धार्थ नहीं करता है ना, इतना मिस करती हूँ मैं सिद्धार्थ भाई को इतना ज्यादा सच में, मुझे होता सिद्धार्थ है तो कि मैं पहला किसको पहला तो बोलूं बिल्कुल नहीं करते थे, अभी तो थोड़ा थोड़ा कि करने सिद्धार्थ लगे। को मैं बोलूं कि वो कुछ तो पोस्ट करे, कुछ तो दिखाए कि वो है कहाँ, वो क्या कर रहा है। आपको कैसे लगा शहनाज का वो तो बर्थडे वीडियो, शहनाज का बर्थडे वीडियो? मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे तो आंख से आंसू आ गए, पानी नहीं सच्ची। मैं बोलूं, मैं तो मैं रो बताऊं गई मुझे थी। कैसा लगा, मैं तो मैं रोई बताऊं थी। मुझे कैसा लगा, मैंने ना वेट किया था, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ना आधा घंटा हम थोड़ा पीछे हैं, इंडिया के हिसाब से इंडिया आधा घंटा हमसे आगे है, मैं ठीक तो है। दंग रह गई थी तो वीडियो मैंने जब आया था, मैं तो तो दंग। मैंने मैंने इतना वेट किया देर तक, रात के 12 बजे तक, मैंने कहा कोई वीडियो आए, अल्लाह करे कोई इतनी अच्छी वीडियो आए कि बस मुझे चैन की नींद आए, कि मुझे सिद्धार्थ को देखने को मिले। और मैंने कहा कोई अच्छा सा वीडियो, ऐसे नहीं जो सिद्धार्थ और शहनाज का जो, वो सिद्धार्थ का जो बर्थडे पे जो वीडियो आई थी वो बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी, इतना कुछ नहीं था उसमें। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो जैसे पूरी फैमिली हमें देखने को मिले, कुछ ऐसा हो। तो और वही हुआ, और मैंने इतने टाइम तक मैंने वेट किया, बैठी रही क्योंकि कि कब आएगा वीडियो, कब आएगा वीडियो।
और जैसे ही शहनाज ने वो वीडियो पोस्ट किया और मैंने देखा, मैंने कहा, "हे अल्लाह, ये दोनों कितने बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बॉस में दोनों वही होते तो। थे एक साथ, और बिल्कुल एक तो फैमिली। और तो कुछ नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब सिद्धार्थ ने आजा करके हाथ में पकड़ के पुल के लिए पुल में फेंकने के लिए खींच हाँ रहा था ना, जब मॉम को खिला रही थी, हाथ में पकड़ के कितना हक से खींचा ना, वाह, हाँ। बहुत दिल और पे लगी। शहनाज ने जब केक कट करने लगी, तो उनकी जो बहन है, दोनों हैप्पी बहनें उनको बर्थडे ऐसे करके ट्रीट चिल्ला रही कर थी, रही उसको थी, कितना प्यार कर ऐसे रहे थे, ट्रीट कर बच्ची रही की थी तरह ट्रीट कर रही जैसे थी, वो, हाँ, छोटा जैसे वो बच्चे एक की बच्ची तरह। हो, जैसे वो एक बच्ची हो उनके लिए, वही उनको तो। कैसे ट्रीट करा रही थी, उनको इतना प्यार से। और सिद्धार्थ किसी हक से उनका हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहे थे। आपको उफ, एक वो चीज नहीं मंजर। लग रहा है, जैसे ना जो चाहती थी लाइफ में उसको वो ही मिल गए, हाँ, वही तो जो बात है ना, शहनाज को शहनाज जो चाहिए था, चाहती थी। इतना एक हैंडसम सा पति पति शहनाज के लैंग्वेज में। हम्म, और अब बाद में शहनाज जब ने खुद ही शहनाज, बोला है मेरा पति है, मेरा पति। अभी सलमान सर के सामने तो बोल दिया, अभी हम तो बोल ही सकते हैं। और जो चाहती थी एटीट्यूड वाला पति, चलो एटीट्यूड वाला पति भी मिल गया। वो बोलती थी मुझे फैमिली भी चाहिए, फैमिली का भी अटेंशन चाहिए, फैमिली भी मिल गया, अटेंशन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया उसका, सब कुछ जो हाँ सहना थोड़ा, चाहती थी। वो चाहती थी उसको कोई आदमी ऐसा उसको समझा सके, उसको प्यार कर सके, उसका गलती पे डांटे, उसको सही रास्ता दिखाए, सही सही डायरेक्शन पे लेके जाए। अभी सब कुछ मिल गया ना। सीधा सीधा हाँ शहनाज के लिए सिद्धार्थ बेस्ट है, बेस्ट। क्योंकि सिद्धार्थ में ना वो है, क्या बोलते, शक्ति, जो बचपना को झेलने के लिए सिद्धार्थ में। कहीं लोग बहुत इरिटेट हो जाते, बट सिद्धार्थ में वो है ही नहीं। वो तो बहुत, जब भी शहनाज कुछ भी करती थी उसको तो बहुत मजा आता था, आनंद लेता था, वो तो उसको अच्छा लगता था। उसमें वो इरिटेट हो ही नहीं, इरिटेट कभी होता नहीं था। आपने देखा हो मधुरी में, 20 साल कितना इरिटेट होता था मधुरी में से। हाँ। उसमें वो लोग में सहनशीलता है ही नहीं, बट एक और सिद्धार्थ बात, में बहुत सहनशीलता है। वो सहनाज एक कुछ और भी बात मैं करे बोलूँ उसको मैं, देता है। वो बहुत रिजर्व टाइप का बंदा है। एक बोलिए। बात मैं बोलूँ। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं वही बात बोलने जा रही थी, बर्थडे वाली। तो जब दूसरा वो जो वीडियो मैंने देखा कि स्विमिंग पूल में जैसे सना को वो बर्थडे बम करके फिर उनको हाँ फेंकते हैं, जैसे ही, तो जैसे ही सना को वो फेंकते हैं, सिद्धार्थ और उनके वो जीजू जो है वो दोनों, और पूरी फैमिली साथ खड़ी है, सना की मम्मा, सिद्धार्थ की मम्मा, उनकी बहनें, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक राजकुमार, जैसे आप लोगों के इंडिया में हाँ हाँ बोलते हैं राजकुमारी, हम बोलते हैं शहजादी। हाँ। ऐसे एक शहजादी हो जिसको इतना इतना मतलब उसको ऐसे फील करा रहे हैं जैसे वो बहुत खास हो सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। और शहनाज जैसे ही फेंका उस पानी में, तो शहनाज ने ना ऐसे कर रहे थे जैसे बिल्कुल एक बच्चा करता है ना अपने हम्म। सामने प्यार देख के। तो वो उनकी अटेंशन लेने के लिए ऐसे कह रही थी, हाँ मुझे वाकई में उसको गोता आया होगा। और जैसे ही बोला मुझे, तो सिद्धार्थ ने वो वर्ड यूज किया, अम्मा, गोता अम्मा। वो गोता, इतना अम्मा अम्मा, वही वो करती इतना रहती अच्छा है ना, लगा जब भी आए कुछ भी हो अम्मा करती रहती है ना। कि, और सिद्धार्थ को पता है, सिद्धार्थ की ट्विटर पे भी देखता है ना, हम सब फ्रेंड्स जो सिद्धार्थ के फ्रेंड्स हैं वो अक्सर यही बोलते हैं, अम्मा ये मुझे ये हो गया, बट अम्मा ये मैंने क्या देख लिया। आपको पता है शहनाज सचमुच शुक्ला फैमिली की बहुत स्पेशल परी है वो, सच्ची बताऊं तुम्हें। हाँ उसको इसी तरह प्यार करती। आपने देखा रीता आंटी में कितना फेस में कितना चमक होता है जब भी शहनाज खड़ी होती है। आपने देखा फाइनल में जब हाँ। शहनाज खड़ के बोल रही थी आदाब सत श्री अकाल नमस्ते सबको। अब जैसे शहनाज बाद मुझे में कहती, रीता आंटी मुझे कैसे रीता गौर से देख रही थी, और जब शहनाज ने मुझे बोला। एक हाँ बात मुझे करनी है रीता आंटी के बारे में। मैं बोलूंगी कि उनको सलाम है। उन्होंने जिस तरह से सिद्धार्थ भाई की तरबियत की है, जिस तरह से वो औरत की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी केयर करते हैं। जैसे बिग बॉस में देवलीना की तबीयत अचानक खराब हो गई थी कि वीकेंड के वार के टाइम पे उनको कमर में इतना दर्द पड़ा था, और उन्होंने उसको उठा के वहां तक लेके गए थे कि वो चल नहीं पा रही थी। और बहुत से ऐसे मोमेंट हुए थे जब मैंने देखा था कि इतनी ज्यादा, स्टार्टिंग में जो हुआ वो रहने दे, बट जो सिद्धार्थ का है ना, हमें दिखाई दिया कि वो इतनी ज्यादा केयर, क्योंकि वो रहे हैं अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ। तो मैं मतलब बोलूंगी कि रीता आंटी ने इतनी अच्छी तरबियत की है उनकी कि वो औरत की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं सच में, और वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं उनकी। और वो क्योंकि कोई भी वो अगर, अकेला घर में बेटा है और उसका 2 बहनें थे, और हाँ, फादर कोई भी भी वुमेन, जल्दी चले गए, मॉम के साथ थे, इसीलिए भी।
हाँ, अगर कोई भी वुमेन होगी ना सिद्धार्थ के साथ, चाहे वो उसके साथ काम करती हो, उसको इतना इतना अच्छा ट्रीट कराएगा। ये सिद्धार्थ की अच्छाई है बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात है। ये हर हर बार में होनी चाहिए कि वो औरत को इज्जत से निगाह निगाह से भी देखे और इज्जत भी करे उसकी। कभी उसको इतने बुरे उससे ना देखे। मतलब मुझे ये सबसे सिद्धार्थ की अच्छा बात पार्ट है। सिद्धार्थ और शहनाज में वही लगता था, बिग बॉस में भी सिद्धार्थ बिल्कुल भी इरिटेट कभी नहीं होता था शहनाज से। जिस तरह वो खेलती थी, कूदती थी, चलती थी, उसका बाल खींचती थी, बाल पकड़ती थी, कभी चोटी बनाती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। हर तरह से जो भी किया उसने आराम से लिया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वो बहुत अच्छा था उसका, वो सच्ची वो जिस तरह से वो रहता था उसके साथ, वो बहुत अच्छा जेस्टर था उसका। सच्ची बताऊं तो बहुत बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ, कुछ भी और करने एक देता बात था उसके लिए, कुछ भी करने देता था। और एक बात शहनाज और सिद्धार्थ के वीडियोस अगर हम देखते हैं ना, अगर हम बहुत ज्यादा परेशानी में हो और हमें मतलब अपने अपने ही मतलब ऐसे काफी मसले हों जो हम चाहते हो कि हम उससे कैसे निकले या क्या करें। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, हम कुरान पढ़ते हैं और हम अपना उससे भी दिल को तसल्ली बहुत मिलती है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे हम तनाई महसूस करते हैं, किसी किसी को कुछ देख के हम जैसे ना कुछ खुश हो जाते हैं कि हम खुश हो मैं जाए, उनको हम देख, हंसने अगर लगे। मेरा मूड ऑफ है, तो ऐसा कुछ है, मैं टेंशन में हूँ, तो मैं सिडनाज को देखती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। सच्ची, हाँ, यही तो उनके बात एक है दो ना वीडियो सिडनाथ देखा तो मैं की। सब कुछ दर्द दर्द वर्द सब दुख सब भूल जाती हूँ। सच्ची पता नहीं क्या है उनमें, पागल बना दिया इन लोगों ने तो हमको। और सना सना और सिद्धार्थ के लिए ना जैसे दिल से दुआ निकलती है, पता नहीं क्यों। कुछ भी अगर ऐसा होता है ना कि अगर सिद्धार्थ को तकलीफ पहुंची है वही या तो सना को तकलीफ पहुंची है। दिल से कनेक्ट करते हैं, हाँ, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। आज तक आप यकीन करें, आज तक मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ कि मैंने अपने पाकिस्तान में ही रह के बहुत से ऐसे एक्ट्रेस है, उनसे मुझे मोहब्बत है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। मैं बट ऐसे जैसे किसी के लिए फैमिली की तरह कोई मैं भी तो हमारे ना, लिए हो जाता है ना, मैं भी बोल रही हूँ। फैमिली की तरह। मैंने अमन जी को हाँ, ज्वाइन भी इसीलिए किया कि इंस्टाग्राम में सिडनाज की बातें होती है, मैंने सुना लाइव चलती है, इसीलिए मैंने अमन जी को किया। पहला तो मेरे को नहीं पता था, मैं तो यूट्यूब में सुनती थी तो लाइव सेव करके डाल देते, फिर बाद में मैंने अमन जी को सर्च करके इंस्टाग्राम में फिर फॉलो किया। उनके लिए ही था ये, मैंने इंस्टाग्राम भी खोला ही उनके लिए। मेरे को भी दोनों से प्यार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सहनाज से। नहीं, स्टार्टिंग में मैं तो सहनाज तो बबली फनी टाइप की तो लगती थी, बट मैंने सहनाज को इतना गौर से देखा नहीं, मेरे को सिद्धार्थ पसंद था स्टार्टिंग में, फिर बाद में। यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा सिरनाज फैंस तक। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।